हाय क्लास 10th वाले बच्चों। ये आपका एक टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन कंपाउंड का। वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पूरा पीवाईक्यू बेस में आपके सामने बहुत जल्दी कवर करूंगा, है ना। देखिए, सोप और डिटर्जेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नंबर वन डिफरेंस क्या है, देखो, सोडियम एंड पोटेशियम। ये भी सोडियम और पोटेशियम, यानी चाहे आपके पास क्या है, देखो आपके पास सोडियम है या आपके पास क्या है, पोटेशियम है। साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, इसके अंदर भी क्या है, लॉन्ग चेन, यानी इनके अंदर क्या है, दोनों के अंदर लॉन्ग चेन, सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन है, ठीक है सर, दोनों के अंदर लॉन्ग चेन है। अब एक के अंदर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक के अंदर COOH है, एक के अंदर आपको एल्काइल चेन विद सल्फोनेट ग्रुप मिल जाएगा, यानी आपको कई बार SO4 या कई जगह SO3 लिखा हुआ मिल जाएगा। ये इसकी पहचान है, यानी अंतर क्या है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अंतर दूसरे वाले में क्या है, सल्फेट या सल्फोनेट ग्रुप आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसका। देखो, सोडियम इसमें भी है, सोडियम इसमें भी है, दोनों में। एक का स्टीयरेट, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टीयरेट, और इसका लाउराइल, लाउराइल नाम याद रख लेना। बाकी सल्फेट तो इसके अंदर है ही। तो ये आपको पहली चीज तो ये क्लियर याद होना चाहिए, यानी पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। बाकी सब पॉइंट आराम से याद हो जाएंगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप देख लो क्या है, एसिड है, अच्छा, साथ में Na लगा हुआ है। एक चीज का ध्यान देना है आपको, R जो होता है वो कार्बन ग्रुप है। R क्या है, कार्बन ग्रुप होता है, जिसे कई बार एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहा जाता है, एल्काइल ग्रुप कहा जाता है, यानी ये कार्बन वाला ग्रुप होता है। ठीक है ना, एक बात क्लियर हो गई आपको, कार्बन वाला ग्रुप होता है, यहीं तक आपको ध्यान देना है। तो मैं डिस्कस कर रहा था आर के ऊपर, तो आर क्या, देखो एल्काइल ग्रुप इसे कहा जाता है, एल्काइल कार्बन वाला ग्रुप होता है आर, और लॉन्ग चेन होता है। कैसा होता है, लॉन्ग चेन। इसके बारे में एक और चीज देना, ये वाटर से दूर जाता है, ये वाटर से क्या होता है, दूर जाता है, यानी वाटर में घुलता नहीं है, वाटर में घुलता नहीं है, यानी आप क्या कह सकते हो इसको, हाइड्रोफोबिक, है ना। जितनी भी कार्बन की लंबी चेन होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी वाटर के अंदर नहीं घुलती हैं। सिंपल सा ये लॉजिक हमेशा पढ़ा जाता है। दूसरा, बायोडिग्रेडेबल। सोप क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको यानी आप बर्बाद कर सकते हो, है ना। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बात समझ में आई। ये हार्ड वाटर में सबसे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, कि हार्ड वाटर में इसको यूज नहीं कर सकते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर लिखना है। और ये हार्ड वाटर प्लस सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वाटर के अंदर डिसॉल्व करने में सोप टाइम लेता है, ये फास्ट करता है। ये लेदर का फॉर्मेशन कम करता है, ये ज़्यादा करता है। ये नेचुरल यानी फैट या ऑयल से भी हो जाता है, बट ये सिंथेटिक होता है। ये चीप है, ये एक्सपेंसिव है। ये प्रेसिपिटेट बना लेता है वाटर के अंदर, और ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। इतनी सारी चीज़ें आपको, इनमें से कोई भी चीज़ आप लिख दोगे, 3-4 आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली चीज की तरफ, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, देखो ध्यान से। सोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, यानी कार्बन की एक जो लंबी चैन है उसको हमने ऐसे डैश 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 करके बात किया, और जो एक हेड है जिसे हमने क्या बोला, अब समझना। ये जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है, वाटर के पास यानी वाटर की तरफ जाता है। मैंने अभी बताया आपको, एक लंबी सी चैन है, देखो यहाँ पे कितना है, 17 कार्बन, यही कार्बन ना, एक लंबी सी चैन। तो जो लंबी सी चैन होती है, टेल होती है, वो हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर जाती है, डर लगती है, कार्बन की चैन होती। जैसे याद रखना है आप याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है। बात समझ में आई, चलो, यानी ये टेल है ना। चलो, अब RCONA, अब सबको पता है यार Na किस में जाएगा, प्लस के अंदर, तो बचा क्या, माइनस, है ना। अच्छा, कैसे समझेंगे, ऐसे सर देखिए, HCl होता है, तो अगर H प्लस के अंदर जाएगा तो Cl क्या है, माइनस के अंदर। इसी तरीके से Na प्लस के अंदर जाएगा तो बाकी जो भी बचा है वो किसके अंदर जाएगा, माइनस के अंदर जाएगा, माइनस के अंदर जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा, इसके अंदर भी अब दो पार्ट, ये तो अलग हो चुका, इसके अंदर दो पार्ट है। एक R वाला, जो मैंने कहा ना, R एल्काइल या कार्बन का चैन। अभी आपको बताया कार्बन का चैन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर जाता है। और ये जो CO माइनस है, अच्छा माइनस है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज है, इसे क्या बोला गया, पोलर। और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है, पोलर होता है वाटर भी। आगे जरूरत नहीं है आपको बताने की वाटर के अंदर पोलरिटी कैसे होती है। देखो, ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन होता है, यहाँ इसके लोन पेयर होते हैं। इसकी वजह से क्या आती है, पोलरिटी इसके अंदर होती है, पोलर होता है। तो ये भी पोलर, ये भी पोलर, नहीं मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया। आयनिक है, आयन यानी इसके अंदर आयनिक एंड है, हाइड्रोफिलिक है। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान देना, ये जो आपका आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, टेल वाला ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर जाएगा, तो इसका मतलब किसके पास जाएगा, पानी से तो ऑयल के पास ना, डर्ट या गंदगी के पास। भाई पानी से दूर जा रहा है, दोस्त से दूर जा रहा है, तो किसके पास जाएगा, दुश्मन के पास जाएगा। दुश्मन कौन है, डर्ट या ऑयल, यानी उसके पास जाएगा।
अब हम देखने जा रहे हैं सोप का क्लीनिंग एक्शन देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आया। सबसे आसान तरीके से देखेंगे भैया। देखो, ऑयल, कपड़े में ऑयल लगा हुआ है। अक्सर करके जो गंदगी होती है, कपड़े में ऑयल लगा है, कपड़े में, ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। सही बात, ऑयल थोड़ी डिजोल्व होता है। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही सोप या डिटर्जेंट को ऐड करेंगे, हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि खुद से आप इंग्लिश 1-2 पेज बना के लिख सको। जैसे ही सोप या डिटर्जेंट ऐड करेंगे, इसका टेल, अभी बताया, इसका टेल ऑयल के साथ जुड़ जाएगा और उसको निकाल देगा, उसको निकाल देगा। अब समझना, सोप जो ऐड हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां देखना, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ये आपका ऑयल है, ये आपका क्या है, ऑयल है। जैसे ही आपने सोप मिलाया, जैसे ही आपने सोप मिलाया, अब इसकी जो टेल है, इसकी टेल आ गई, है ना, इस वाले की भी टेल आ गई। देखो हेड दूर जा रहा है, इस वाले की भी टेल आ गई, ऐसे ही इस वाले की भी टेल आ गई। ढेर सारी टेल इससे आके जुड़ जाती है। इसे ही बोलते हैं माइसिल का फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, माइसिल का फॉर्मेशन, इसे ही हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से जब आप झटका मारोगे, एजिटेट करोगे, तो इसके साथ साथ ये इस, यानी इस पूरे के, देखो ये पूरा क्या बन चुका है आपका, ये पूरा क्लस्टर बन चुका है, क्लस्टर। इसी क्लस्टर को ही देखो, इसी क्लस्टर को ही हम क्या बोलते हैं, माइसेल बोलते हैं। और जैसे आप एजिटेट करोगे, रब करोगे, वॉशिंग मशीन है, ब्रश मारते हो, तो इसके साथ साथ ये भी निकल जाएगा, पानी के साथ साथ चला जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट की तरफ। जो हार्ड वाटर होता है, वो सोप उसमें क्यों अच्छे से काम नहीं कर पाता, समझना। जो हार्ड वाटर होता है, क्लास 11th में था, अब हट चुका है। हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होता है। 2023 में कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट होता है। वो भी कौन सा साल्ट होता है, या तो सल्फेट होगा, क्लोराइड होगा, या बाइकार्बोनेट होगा। पहली चीज तो ये है। जैसे ही आपने इसके साथ, देखो ये सोप है, फार्मूला लिखा, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ आपने इसको रिएक्ट करवाया, सोडियम तो अलग हो गया। अब एक कहानी समझना, है ना, ये RCOO माइनस होता था, और हमारे सामने क्या है, कैल्शियम का +2 है। तो मैंने हमेशा तरीका आपको बताया है, अगर यहां +2 है तो यहां भी -2 होना चाहिए। इसका मतलब आप दो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देख लो, इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, बन चुका है। ये प्रेसिपिटेट या स्कम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट या स्कम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी इनसॉल्यूबल बना लेते हैं। अब ये बॉटम पर जाकर कलेक्ट हो गए हैं, इनसॉल्यूबल है, पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, तो फोम या झाग नहीं बना पाएंगे। जो हमारे पास बनना था, जो हमारे पास फोम या झाग बनना था, वो नहीं बन पाएगा, फोम नहीं बन पाएगा, तो माइसेल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और अगर माइसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्लीनिंग एक्शन नहीं हो पाएगा। ये आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ये अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है ना, किस तरीके से पूरी कहानी माइसेल का फॉर्मेशन हुआ है। ऑयल और डर्ट इसके अंदर ट्रैप हो चुके हैं। जैसे ही आप एजिटेट या ब्रश मारोगे, ये पानी के साथ पूरा निकल जाएंगे। अगली चीज देखो, हाँ वही लिखा, हार्ड वाटर सोप के साथ इनसॉल्युबल या प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, तो फॉर्म नहीं फॉर्म करेगा। डिटर्जेंट जो है ढेर सारे फॉर्म फॉर्म करेगा और प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। क्लीनिंग एक्शन को हम आसान फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बाकी आप एक्सप्लेन कर लेना। आपने जैसे ही सोप को ऐड किया डर्टी क्लॉथ के अंदर, हाइड्रोफोबिक पार्ट ने जो है डर्ट या ऑयल के साथ अटैच हुआ। जैसे ही आपने एजिटेट किया सोप सॉल्यूशन में, तो पार्टिकल डिस्पर्स हो गए, वाटर के अंदर चले गए, और आपका कपड़ा पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। अब हम चलते हैं डिटर्जेंट के नुकसानदेह क्या हैं। देखो, डिटर्जेंट पहले हमने बताया नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी आप इसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ये तैसे का तैसा रहेगा, ऐसे का तैसा, यानी एक्यूमुलेट, इन्वायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेट होगा। अब इससे क्या नुकसान, ये जब मिट्टी के अंदर जाएगा तो इसका पीएच को चेंज करेगा और धीरे धीरे सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। ये जब इन फूड चेन के अंदर इंटर करेगा तो हेल्थ इश्यूज होंगे बहुत सारे। तो आप समझ सकते हो, हम लोगों ने सारी चीजों को कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका बोर्ड का पेपर है। 3 4 5 नंबर उनके भी फ्री में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।